फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके हर अंग स्वस्थ रहे, जिसमें हमारा पैनक्रियाज भी शामिल है। दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्रोनिक पैनक्रियाटिक्स क्या है दोस्तों, और इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और योगास क्या हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का बेहद अहम हिस्सा है। ये हमारे खाने को पचाने और उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये पेट के अंदर की ओर होता है और अलग अलग एंजाइमों को रिलीज़ करता है। पर कई बार पैनक्रियाज का सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से खाने पचाने के प्रोसेस में परेशानी होती है। दोस्तों पैनक्रियाज के फंक्शन की ये गड़बड़ी पैनक्रियाटिक्स के कारण हो सकती है। दोस्तों, पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है। ये एंजाइम बनाता है जो खाने के पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस क्या है। क्रोनिक पैनक्रियाटिस आपके अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होने वाली सूजन है, जो ग्रंथि ग्लैंड की प्रगतिशील विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, इससे ग्रंथि यानी ग्लैंड की स्थायी क्षति हो सकती है। एज ए रिज़ल्ट आपके पैनक्रियाज में पथरी और अल्सर विकसित हो सकता है, जो आपके आंतों में पाचन रस को प्रवाहित करने वाली नली को बंद कर देते हैं। इससे आपकी बॉडी यानी शरीर के लिए भोजन पचाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में कठिनाई आती है। ये कुपोषण और डायबिटीज़ का कारण भी बन सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले लक्षण ऊपरी पेट के गंभीर दर्द है, जो सामाजिक जीवन को पुनरावृत्ति में बाधा डालता है। ये जिस आयु वर्ग को प्रभावित करता है, उसका परिणाम स्वरूप ये शिक्षा और रोज़गार को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, इसका दर्द घंटों या दिनों तक भी रह सकता है। कुछ लोगों के खाने या पीने में उनका दर्द बढ़ सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, दर्द निरंतर बढ़ता जाता है। दोस्तों, वसा युक्त, चर्बी युक्त मल, भारी मल आसानी से नहीं बहाया जा सकता। ये इसके संकेत हो सकते हैं कि आपका शरीर पोषक तत्वों को सही ढंग से अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस के सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। दोस्तों, पैनक्रियाटिस में पहली चीज़ जो आसानी से समझ में आती है वो ये है कि इसमें आपके पैनक्रियाज में सूजन और दर्द होता है। ये दर्द आपके पेट के पिछले हिस्से या पीछे की ओर महसूस हो सकता है। एक्यूट पैनक्रियाटिस में अचानक से होता है, लेकिन सही से इलाज करवाने पर ये आसानी से ठीक हो जाता है। आमतौर पर ये ज़्यादातर गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी के कारण होता है। पैनक्रियाटिक्स के आम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेट का दर्द, पीठ के पीछे दर्द महसूस हो सकता है, बुखार होना, मतली और उल्टी आना, घबराहट होना आदि महसूस होता है। दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटिस लंबे समय तक रहने वाली पैनक्रियाज की सूजन है, जिसका रिजल्ट परिणाम स्वरूप फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसमें व्यक्ति के भोजन करने के बाद दर्द बढ़ जाता है। कई बार इसमें पेट के ऊपरी भाग में दर्द शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों को ये दर्द नहीं भी हो सकता है। क्रोनिक पैनक्रियाटिस के कुछ आम कारण को देखें तो इसमें शामिल है शराब का अधिक यूज़ करना, ऑटोइम्यून डिसीज से पीड़ित होना, आनुवंशिक कारण, हाइपरलेक्सीमिया, ऑटोइम्यून पैनक्रियाटिस की वजह से ब्लड के बढ़े हुए लिपिड का होना। दोस्तों, क्रोनिक पैनक्रियाटिस के कुछ लक्षणों के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरीके के हल्के से लेकर गंभीर तक लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे क्रोनिक पैनक्रियाटिस के कारण आपके पेट के पिछले भाग में दर्द महसूस हो सकता है, दस्त या एस्टिबिरिया तेली अमल की परेशानी होती है, जिसकी पेट में पूरी तरह ख़राब महसूस होता है। लगातार जी मचलाना भी क्रोनिक पैनक्रियाटिस के सिम्टम में से एक है। दोस्तों, क्रोनिक पैनक्रियाटिस में खाना सही से नहीं पच पाता, जिसके कारण लोगों को उल्टी भी हो सकती है। खाना न पच पाने और शरीर को ऊर्जा न मिलने के कारण वज़न तेज़ी से घट सकता है। दोस्तों, कई बार पैनक्रियाटिस से जुड़ी परेशानियां बढ़ भी जाती हैं। जैसे इस दौरान छोटी आंतों में रुकावट आ सकती है,
जिससे पेट में पूरी तरह से खाना पचाने में असक्षम हो जाता है। इसके साथ ही कई बार पैनक्रियाटिस बढ़ जाने पर पैनक्रियाज में पानी यानी फ्लूइड भर जाता है। साथ ही बहुत से लोगों को इसके चलते डायबिटीज़ तक हो जाती है। इसके चलते ये होता है कि शरीर पोषक तत्वों को ठीक प्रकार से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और शरीर की परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिस के कारण क्या हैं। दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटिस के कारण सबसे पहले जो है शराब का यूज़ करना, ये सबसे आम कारण है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग जैसे निकोटीन की खपत, पोषक तत्व, पोषक संबंधी कारक आहार में उच्च वसा, फाइबर और प्रोटीन, हाइपोट्राइग्लिसराइड जो आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड वसा उच्च स्तर है, वंशगत यानी जेनेटिक कारण जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सक्रिय या अवरुद्ध अग्नाशय वाहिनी जो कि ट्यूब है जो पैनक्रियास से छोटी आंतों में एंजाइम को ले जाता है। ऑटोइम्यून बीमारी जो तब होती है जब आपका शरीर गलती से आपके ही स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिस के निदान कैसे करे जाते हैं। दोस्तों शुरुआती स्टेज में क्रोनिक पैनक्रियाटिस का निदान करना मुश्किल है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है अग्नाशय यानी पैनक्रियास की संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS जैसे परीक्षाओं की मदद से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों वर्षों से इस बीमारी के निदान के लिए यूज़ की जाने वाली विभिन्न इमेजिंग टेक्निक के इम्पोर्टेंट विकास हुआ है। इन परीक्षणों ने कई कठिन और दर्दनाक परीक्षणों को बदल दिया है। दोस्तों जैसे ब्लड टेस्ट यानी रक्त परीक्षण आमतौर पर रोग का निदान करने के लिए यूज़ में नहीं आते, हालांकि उनका यूज़ इस स्थिति से जुड़े डायबिटीज़ के निदान और निगरानी के लिए किया जा सकता है। दोस्तों एलोस्टेट जैसे सरल मल परीक्षणों ने 24 घंटे वसा अनुमान परीक्षण की जगह ले ली है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिस की जटिलताएं क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। दोस्तों ये स्थिति पित्त नलिकाओं जैसे पड़ोसी अंगों में रुकावट पैदा कर सकती हैं जो पीलिया का कारण बनती हैं। ग्रहणी यानी पेट के बाद जो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है, बृहदांत्र यानी कोलन, पीलिया शिरा या पीलिया को शिथिल करने वाली एक नस जो पेट में रक्त से भरी थैलियों का कारण बन सकती है यानी खून की उल्टी। दोस्तों ये अग्नाशय की यानी सीडोसिस्ट में दर्द से भरी थैलियों का कारण भी बन सकता है। ये पैनक्रियास की वेहनी यानी छोटी आंत में अग्नाशय के रस को वहन करने वाली नलिकाओं का टूटना भी हो सकता है। पैनक्रियास की नलिका के टूटने से पेट या छाती में रस जमा होता है। दोस्तों दीर्घकालिक अग्नाशय शोध में लंबे समय तक पैनक्रियास के कैंसर का कारण भी बन सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिस के इलाज क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटिस के सिम्टम्स को देखकर हम एंडोस्कोपिक या अल्ट्रासोनिक करवाते हैं। इसके बाद सिम्टम्स की गंभीरता के आधार पर इसकी स्थिति, इसकी सिचुएशन का इलाज करते हैं। इसके बाद हम पैनक्रियाटिस के एंजाइम के सप्लीमेंट देते हैं, दर्द को कम करने वाली दवाएं देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। स्थिति और गंभीर होने पर अन्य गंभीर दवाओं से इलाज करते हैं। दोस्तों उसकी ट्रीटमेंट उपचार में चिकित्सा, एंडोस्कोपी या सर्जिकल हो सकता है। उपचार बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, ये रोग के जुड़े लक्षणों और इसकी जटिलताओं को संबोधित कर सकता है। दोस्तों ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट घटक पूर्ण रूप से शराब और निकोटीन का संयम यानी बंद करना है। यदि कोई रोगी शराब पीना या धूम्रपान करना जारी रखता है तो कोई भी उपचार इस कारगर साबित नहीं हो सकता। दोस्तों मुख्यतः दर्द के प्रमुख शिकायत रहती है। दर्द के निवारण यानी पेन किलर दवाएं सबसे सामान्य रूप से निर्धारित हैं। यदि दर्द का निवारण नहीं हो रहा है तो इस परिस्थिति में धीरे धीरे पेन किलर दवाओं की खुराक और प्रकार बदल दिए जाते हैं। हालांकि दर्द निवारक दवाओं को ओपियोइड्स का लंबे समय तक सेवन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके अपने दुष्प्रभाव हैं। यदि दर्द कंट्रोल नहीं होता तो एंडोस्कोपिक थेरेपी या सर्जरी जैसे उपचार या अन्य रूपों की मदद का इस्तेमाल ली जाने चाहिए। दोस्तों आमतौर पर निर्धारित अन्य यूज़ वाली उपयोगी दवाएं एंटी डिप्रेस, प्रीगेबेलिन, एंटीऑक्सीडेंट, अग्नाशय एंजाइम और मल्टीविटामिन हैं। हाल ही के वर्षों में एंडोस्कोपी चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एंडोस्कोपी स्टैटिंग पत्थरों के मुख्य अग्नाशय नलिकाओं को साफ करना, ISWL तकनीक का यूज़ करके उन्हें साफ करने से पहले पत्थरों को तोड़ना सभी चयनित पेशेंट के इलाज के लिए विभिन्न साधन हैं।
दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटिस के ट्रीटमेंट में सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सर्जरी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण दर्द है। पर्याप्त रूप से की गई सर्जरी लगभग 80 से 90% रोगियों में दर्द से राहत दे सकती है। हालांकि ये रोग प्रक्रिया के उलट नहीं सकता है। इस तरह संचालन को आदर्श रूप से उन केंद्रों में किया जाना चाहिए जहां नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि अपूर्ण रूप से निष्पादित प्रक्रियाओं के एज ए रिजल्ट वंचित दर्द कंट्रोल नहीं होता। सर्जरी को पड़ोसी अंगों में रोग प्रक्रिया के कारण होने वाली रुकावट को दूर करने और कैंसर से जुड़े उपचार के लिए भी संकेत दिया जाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिस से बचने के उपाय क्या हैं। दोस्तों क्रोनिक पैनक्रियाटिस से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कम वसा वाले खाद्य पदार्थों को खाएं और ज़्यादा फैटी चीज़ों का यूज़ खाने से बचें। इसके साथ ही कम समय और आसानी से पच जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दलिया और सूप जूस आदि का यूज़ करें। इसके अलावा हर प्रकार के पैनक्रियाटिस से बचाव के लिए सबसे पहले तो शराब और धूम्रपान करना बंद कर दें। कोशिश करें इसे पूरी तरह से बंद कर दें। अपनी लाइफस्टाइल को सही करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, मोटापा बढ़ने ना दें। इसलिए अपने बढ़े हुए वज़न को कम करने और उससे बैलेंस रखने की कोशिश करें। दोस्तों इन सब के अलावा इस बात का ध्यान रखें कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। इस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से नियमित तौर पर अपने ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें। खान पान संबंधी चीज़ों का परहेज़ करें। गौरतलब है कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस की गंभीर स्थिति में डॉक्टर सर्जरी भी कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर पैनक्रियास के डैमेज और संक्रमित भाग को निकाल सकते हैं। कुछ मामले में डॉक्टर पूरे पैनक्रियास को बाहर निकाल कर ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को सही रखें, इस तरीके की बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक पैनक्रियाटिस। दोस्तों आयुर्वेद में पुरानी अग्नाशय शोध यानी क्रोनिक पैनक्रियाटिस के लिए जो रेमेडीज़ है वो है पतली छाछ, लस्सी जो और इंडियन आंवला यानी आंवला सबसे अच्छा माना जाता है क्रोनिक पैनक्रियाटिस में। दोस्तों 50 मिली पानी में 10 मिली दही मिलाकर लस्सी बनाएं। और दोस्तों ज़ीरो पाउडर, नमक स्वाद अनुसार मिलाकर, अकेली दही का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, इसका यूज़ करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों हम आपको बताएंगे योगा फॉर क्रोनिक पैनक्रियाटिस। दोस्तों सबसे पहला जो योगा है वो है प्राणायाम। दोस्तों इस योगा से आपको क्रोनिक पैनक्रियाटिस में फ़ायदा मिलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा जो है शवासन, इससे भी क्रोनिक पैनक्रियाटिस में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो क्रोनिक पैनक्रियाटिस पे। दोस्तों कि हमने आपको बताया कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, निदान क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, योगा, हमने आपको सब कुछ बताया। दोस्तों पूरी जानकारी देने की कोशिश करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।